हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब उम्मीद अच्छे होंगे। तो हमारा जो दिन है वो अभी रात के बज रहे हैं 11 और कल हमने प्रोग्राम बनाया है नानी के घर घूमने के लिए। तो नानी के घर जाएंगे खाली हाथ नहीं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बना रही हूँ मैं। यहाँ पुलाव राइस बन रहा है, यहाँ पे हलवा बन रहा है और मैंने बनाया है कोरमा अंडे का, छोटे वाले अंडे का। तो चलो दिखाती हूँ। सबसे पहले किचन की हालत देख लो। मैगी किचन की हालत इज़ नॉट लुकिंग गुड। ये घी निकाल दिया, घी जाएगा पुलाव राइस में। ये भी पुलाव राइस में टॉपिंग राइस बन जाए। इधर सूजी बनाएंगे हम, सूजी का हलवा। लेकिन सबसे पहले हम लोग डिम का कोरमा जो है वो देख के, अंडे का कोरमा। तो वो रहा तदन, तो ये रहा टेस्टी टेस्टी बांग्लादेशी स्टाइल अंडे का कोरमा। आज मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से कुछ मसाले लेके आई। ये शान का मसाला है, कराची बीफ बिरयानी। ये कभी ट्राई करेंगे, नहीं किया ट्राई, आई थिंक न्यू आया है। और ये वाला है मेहरान का बॉम्बे बिरयानी। तो बॉम्बे की बिरयानी एंड कराची बीफ बिरयानी, ये दोनों कभी ट्राई करेंगे। हलवा जो है वो भी रेडी हो गया। थोड़ी देर में ये हलवा थोड़ा थिक हो जाएगा। ज़्यादा थिक करने से क्या होता है, पूरा हड्डी जैसा हो जाता है, हार्ड। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा अच्छे से किया है। और दूध वाला हलवा, तो ये भी डन, वो भी डन और अंडा भी डन। गाइस, एक सेट न्यूज़ है, वो ये है कि हमारा नानी के घर जाना कैंसिल हो चुका है। तो अभी जो है ना, खाना कौन खाएगा इतना, जो भी खाएगा। चलो मैं और इमोन लेके आते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। और किसी रीज़न से कैंसिल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर चले जाएंगे। लेकिन बहुत मतलब बनाया था कि नानी खाएगी। तो नानी जो है ना बहुत स्पाइसी खाती है, तो बहुत मिर्ची डाल के बनाया था। अभी कल घर वाले कैसे खाएंगे मुझे नहीं पता, डांट पड़ेगी माँ से कि इतने मिर्ची डाली है। तो चलो, कि हमारे घर में मिर्ची खाता नहीं है, तो मैंने उसमें मिर्ची भी डाल दी थी। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ना। बोलूँगी गलती से गिर गई थी मिर्ची। सो रहे हैं सब, आस्ते आस्ते जाके खाना लेके आती हूँ। हाउस हेल्पर आएगी तो वो सारे बर्तन धो लेगी। काफ़ी बर्तन ख़राब कर लिए मैंने। और ये रहे हमारे गर्मा गर्म पुलाव राइस। गर्म तो नहीं है यार, ठंडा हो गया है, लेकिन चलो इसको निकालते हैं प्लेट्स में। और ये रहा हमारा हलवा। जा नहीं रहे तो क्या हुआ, पार्टी तो कर सकते हैं। तो मेरी मन मज़े से कुछ देखते हैं, मूवी शूवी, और खाते पीते इंजॉय करते हैं। तो लेट्स टेस्ट। सबसे पहले टेस्ट करूँगी कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है कि नहीं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मज़ेदार। तो गाइस, ये है दही और ये है हलवा और ये इमन की प्लेट एंड ये मेरी प्लेट। तो ये हमारा खाना जो है वो रेडी हो चुका है। चलो अभी ऊपर चलते हैं। आप इमन खाओ, खाना खाओ अभी। यार अच्छा हुआ प्रोग्राम कैंसिल हुआ, मौज। सबसे ज्यादा खुशी इमोन को, खाना नसीब हो गया। कितना तकलीफ से अंडा दिया था। आज सेकेंड डे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी जो है ना हम लोग तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं नानी के घर। नहीं, नानी के घर तो रात को ही कैंसिल हो चुका था। तो अभी जो है ना सुबह सुबह ही हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग करने। तो हम जा रहे हैं एक मार्केट जो कि मौचाक बोलते हैं, ढाका में ही है और लड़कियों के लिए बहुत फेमस है। तो माँ को उधर से कुछ शॉपिंग करनी है और मैं भी कुछ देख लूँगी, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा। तो मैं उधर कभी विजिट नहीं किया पहले, तो इसलिए आर्यन के भी लेके जा रहे हैं, मैं, इमोन, और सब कुछ रेडी है। हाँ। एंड ये रही हमारी ड्रेसिंग। लूज 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 सब कुछ लूज। देखो ये लूज, ये ट्राउजर देखो लूज, ये एक नया स्टाइल है, ये लूज। हाँ, ऐसे कैसे देख रहे हो? मैगी को देख रहा था मैं। पसंद नहीं आई क्या मेरी ड्रेस? वीडियो नहीं देख रहा, मैं मैगी को देख रहा था। फ्रेंड्स, मैं अपनी ड्रेस दिखा रही हूँ इमोन को और इमोन ना इग्नोर ही कर रहा है, देख ही नहीं रहा मुझे। देखा समझ गई, बस तुम्हें अच्छा नहीं लगा। फाइनली हम लोग मार्केट आ गए हैं। ये वाली मार्केट में फर्स्ट टाइम आई हूँ। इधर काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में होती है, लेकिन हमारे घर से काफ़ी दूर है ना, तो इसलिए हम लोग इधर नहीं आए कभी। तो माँ को तो पता ही है पहले से ही, तो माँ काफ़ी टाइम बाद निकली है आज अपनी मैक्सी की शॉपिंग करने। बांग्लादेश में ना शलवार कमीज़ कम ही पहनते घर में ना मैक्सी ज़्यादा पहनी जाती है। तो मैंने भी जब आर्यन पैदा हुआ था तो मैक्सी पहनी थी, काफ़ी कंफर्टेबल होती है, वन पीस होता है पूरा। लेकिन मुझे तो आदत है ट्राउज़र शर्ट पहनने की, तो इसलिए मैं मैक्सी पहनती नहीं हूँ। लेकिन मैंने भी काफ़ी खरीद के रखी थी उस टाइम। तो मैं ये देख रही थी, कितनी खूबसूरत से क्यूट सी मैक्सी है ना। तो
तो देख रही थी इतनी लंबी है, माँ को पूरी आएगी क्या। तो फिर माँ को मैंने बोला आप लोग देखो कितना लंबा है, तो माँ ने बोला मैं खुद इसको कटिंग करके सही कर देती हूँ, सिलाई मशीन है ना माँ के पास। उसके बाद चलते चलते आर्यन की ना शूज़ दिख गए बहुत क्यूट से, तो हमने सोचा कि उसकी बर्थडे आने वाली है ना, तो उसके लिए शॉपिंग तो करनी ही है आगे। तो शूज़ चलो यहाँ से देख लेते हैं कौन से। आर्यन का छोटा सा एक था वो छोटा हो गया, पाँव बड़े हो रहे जल्दी जल्दी, तो ये वाला बहुत अच्छा लगा, तो ये भी खरीद लिया। कमेंट्स में बताना आप लोग को ये शॉपिंग कैसी लगी। और माँ की मैक्सी की शॉपिंग तो चलती ही रह रही है, माँ ने काफ़ी मैक्सियाँ खरीद ली थी। और मज़े की बात यह है कि इस मार्केट में ना लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की ही चीज़ें थी ज़्यादातर, मतलब मैक्सियाँ जूते। यही डील चल रही है कि थोड़ा कम करो फिर आओ जाओ जब हाँ, माँ उधर जा रहा है फिर आ रहा है, फिर जा रहा है फिर आ रहा है, ये चल रहा है। पाकिस्तान में भी अम्मी वालों के साथ मार्केट जाते थे, खरीदे या ना खरीदे एक दुकान में बार बार ऐसे ही चक्कर लगता था, कम करो। ये होता है, बार्गेनिंग करना सही है, बार्गेनिंग करना सीखना चाहिए इंसान। हम कोरिया में भी बार्गेनिंग करते थे। हाँ, तो लेकिन हम लोगों को इतनी बार्गेनिंग नहीं आती। ना मुझे तो आता है, मैं अभी जूता में किया नहीं। हाँ किया था। आप भी तो सीखे हो, बांग्लादेश में आके बहुत बार्गेनिंग करते हो। साथ बोलते 3000 सादिया बोलते 300 में दोगे। इतना भी झूठ मत बोलो, मैं देख के आऊँ उधर क्या चल रहा है। माँ की शॉपिंग कंप्लीट वहाँ जीत गई वहाँ। क्विक शॉपिंग मतलब आए उठाए ले गए, तब तक हमने भी जूता खरीद लिया। आके ही खरीद लिया सब कुछ। और ওইখানটা 300 350 করে পড়ে और एक पूरा माँ भी हिसाब लगा रहा है, लाभ लॉस का हिसाब। अरे बाइक को तो बोलो मार्केट। आपने कुछ लग ना, के ना, देखे ना। नहीं क्लिप কোনো কিছুই লাগবে না আমার अच्छा है। सादिया उधर बैग खरीद रहा है माँ के लिए, वो बोल रहे 200, सादिया बोल रहा है 100, बार्गेनिंग चल रहा है पूरा। কালার ভালো না बोलो ना। इधर बच्चों का दुकान है, सारे बच्चों का कपड़ा सब कुछ, टॉयज भी तो दिख रहा है। अभी हम लोग दूसरे मार्केट में आ गए हैं, वो मार्केट छोड़ के दूसरे मार्केट में गए। अभी तक वही है कि सेम शॉपिंग चल रहा है, बहुत सारे मैंने खरीद लिया, माँ को और भी चाहिए। वहाँ असल में रेगुलर नहीं खरीदते, बहुत टाइम के बाद बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं। हम लोगों ने आर्यन के लिए ज़बरदस्त शॉपिंग किया। सादिया घर जाके दिखाएंगे ना सादिया, हाँ क्यूट सामान, खतरनाक क्यूट सामान लिया है। बहुत क्यूट सामान ना। हाँ, अभी हम लोग जा रहा है राना बाग यूनिवर्सिटी में। राना बाग को पिक करेंगे और फिर जाएंगे घर, क्योंकि रास्ते में यूनिवर्सिटी है। चलो आपको आज राना बाग यूनिवर्सिटी दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी का टूर देंगे बाहर से। ढाका में एक नया एक्सप्रेस हाईवे खुला है और इतना बड़ा है, ऐसा लगता है आसमान में घूम रहे हो। इमोन तो मुझे छोड़ के अकेले ढाका यूनिवर्सिटी गया था, घुमाया था। आज मैं, इमोन, आर्यन, माँ, हम सब मिलके चढ़ेंगे क्या जाएंगे चलो अंदर से जाएंगे, अंदर से जाएंगे नहीं, ऊपर से जाएंगे। ऊपर से जाएंगे। हम लोग अभी नीचे वाले फ्लाईओवर में हैं, लेकिन हम चढ़ेंगे ये ऊपर वाले में, ये नया वाला है। तो ये आ गए हम एलिवेटेड एक्सप्रेस हाईवे में। मुझे कुछ कमेंट भी आया था कि ये न्यू खुला है तो आप लोग चक्कर लगाएं। तो हम लोग वापसी में आ रहे थे राना भाई को यूनिवर्सिटी से पिक करके, तो इधर से ही आ गए। और ये मतलब ऐसे इन्फिनिटी की तरह दिखता है कि ऊपर से आसमान दिख रहा है, आगे दिख रहा है, रास्ता है ही नहीं, कोई एंडिंग ही नहीं है, सीधा रास्ता जा रहा है। इतना लंबा बनाया है ये, मतलब इतना डिस्टेंस में बनाया है कि गाड़ी कंटिन्यूसली चल रही है 80-90 की स्पीड में और ख़त्म ही नहीं हो रहा रास्ता। और हम ना उस मार्केट से हमारे एयरपोर्ट तक इतना जल्दी पहुंच गए। तो थैंक यू बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश को अल्लाह और तरक्की दे, बहुत अच्छा मतलब हमारे लिए ये काम कर दिया, नहीं तो यार इतनी ट्रैफिक होती है। और ये आप देख रहे हो साइड में जो बिल्डिंग्स है ना, ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग्स है, तो हम मतलब हवा में ही उड़ रहे हैं, टिकट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा लगता है प्लेन में जा रहे हैं उड़ के। गाइस हम फाइनली घर आ गए हैं और घर आते ही मतलब काफ़ी घंटे हो गए हैं, और आते ही अब्बा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, खांसी, नज़ला, सांस लेने में प्रॉब्लम। तो इमरजेंसी में राना भाई और इमोन जो है अब्बा को लेके गए हॉस्पिटल और काफ़ी चेक हुए। रिजल्ट क्या है, अभी रिपोर्ट आया, डेंगू कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है डेंगू नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि जिसको भी बुखार हो रहा है तो सबसे पहला जो है ना सब डेंगू चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर डेंगू का टेस्ट ना कराओ और आपको लगे नॉर्मल बुखार है तो जाके डेंगू बहुत बढ़ जाता है, बहुत फैल जाता है बॉडी में। तो बस उसी का ही अभी पूरा टाइम चल रहा था और घर में सबको खांसी ये वो है। और माँ ने बस कुछ शॉपिंग की थी और मैंने कुछ आर्यन के लिए कुछ चीज़ें खरीदी थी, बस ऐसे थोड़ी बहुत माँ के साथ शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए। जाना था तो नानी के घर, उधर नहीं जा पाए किसी भी रीज़न से, लेकिन माँ के साथ शॉपिंग करके आ गए थे, मज़ा आया बहुत। फिर दिन को आके हमने अपना पुलाव और अंडा वाला वो है ना वो भी खा लिया। तो अभी मैं बैठी हूँ कुछ काम करने के लिए अपने लैपटॉप में। तो अभी अम्मी से बात कर रही थी और अम्मी से काफ़ी देर बात की, तो आर्यन ना माशाल्लाह से काफ़ी इंटरेक्टिव हो गया। तो अम्मी से बात कर रहा था, फिर आर्यन की खाला से बात कर रहा था। तो सबसे मतलब जो भी हमारे घर में एक्टिविटीज़ होती है ना, कि अम्मी खाना खा रही है तो आर्यन बोलते आ ऐसे कर लेते बार बार आ
और फिर उधर अम्मी और मतलब आर्यन के नाना नानी अम्मी अब्बू जो है वो ना टट्टा टच्चा कर रहे थे, तो आर्यन भी टट्टा टट्टा ऐसे कर रहा था। फिर जो जो चीज़ें हमारे साथ करता है ना तो उसको आदत है फ़ोन पे भी वो चीज़ें करता है, तो इतना अच्छा लग रहा था, कंटिन्यूसली खेल रहा था। तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इसी के साथ ही आज का जो व्लॉग है वो भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। असल में ना मेरा फेस जो है ना वो भी काफ़ी दाने शाने निकल रहे हैं, किसी ने बोला मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगा, तो वो मैं सोच रही हूँ शुरू करूँ। तो इसी के साथ ही गर्मी में आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़, बाय। 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩할 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행